ये हम आप जनता को जागरूक होना पड़ेगा। पूर्ण राज मिल जाए तो सही है भाई। बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ रही है और कोई बात नहीं। मॉल बना है, चांदनी चौक बढ़िया बना दिया। चांदनी चौक का हमने नहीं देखा आज तक विधायक को। कांग्रेस अपने कर्म डंडों से गई है, का समझो तो वेंटिलेटर पड़ी है ना, तो उसे वोट दे रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत आज हम खड़े हैं चांदनी चौक इलाके में, जहां हम वोटरों से पूछेंगे 10 सवाल। पिछले 10 साल में यहां सबसे बड़ा काम क्या हुआ है? मॉल बना है, यही काम हुआ है यहाँ पे, और तो कोई काम नहीं हुआ है। मॉल बना है, चांदनी चौक बढ़िया बना दिया, और ये आपका टाउन हॉल है, ये भी बढ़िया बना दिया। ऐसा ही है, कुछ काम हुए हैं जो लाल किले के सामने खड़े होगे तो आप दिखेगा कि हाँ जी चांदनी चौक में कुछ बदलाव हुआ है। इसके अलावा और कुछ नहीं है आसपास। ये रोड बनी है, सुंदरीकरण हुआ है, लोगों के चलने के लिए साधन मिली है। यही होता है और क्या होता है? यही होता है जो हम पब्लिक को साधन मिल रहा है, साफ़ सुथरा जगह मिल रहा है, यही है। सर जैसे पहले तो हमने तो कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं देखा, जैसे बचपन से देखते आ रहे हैं, बल्कि और बुरा हाल हो गया। अभी पिछले 10 सालों में चांदनी चौक बना था, मगर आप जाके देखो अब जाके यहाँ पे क्या हालत है। चल भी नहीं पा रहे लोग, ना गाड़ियों पर सफ़र कर पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं। इतनी बुरी हालत कर रखी है, रास्ते रास्ते में पेशाब पड़ा हुआ है और गलत धंधे हो रहे हैं। लोगों ने सड़कों का बेहाल कर रखा है और हज़ारों रिक्शा खड़े हुए हैं जो लोगों को चलने भी नहीं देते। मतलब बिल्कुल ही सत्यानाश कर रखा है दिल्ली का। क्या दिल्ली की पब्लिक मुफ्त पानी बिजली के लिए वोट करती है? मैं तो इसलिए करता हूँ। मेरी राय, हम मुफ्त के लिए नहीं करते, हम सुविधा मिलनी चाहिए, पूरी पब्लिक को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। बिजली, पानी, हर सुविधा मिलनी चाहिए। ये तो मुफ्त पानी और बिजली एक तो एक लालच है, ये पब्लिक से कहीं ना कहीं से पकड़ के निचोड़ लेती है। ये जो भी नेतागिरी है, जो भी कुछ है, मैं मानना चाहता हूँ। बाकी ये मुफ्त वाला मामला सही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो तो सबको, हर आदमी चाह रहा है कि फ्री ना मिले। उन्होंने, केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि जिस आदमी को पानी बिजली फ्री नहीं चाहिए, वो हस्ताक्षर किया था ना उन्होंने, करे तो सबने कहा चाहिए। ये फ्री दे रहा है, वो फलना बांट रहा है, कोई फ्री नहीं दे रहा है। हमसे लेकर के वो हमें दे रहे हैं, फ्री कहाँ से दे रहा है? हाँ, करती है थोड़ा बहुत, का समझिए उनको भाई फायदा पहुंचाएगी तो वोट उसी को मिलेंगे, का समझिए। बीजेपी देती नहीं वोट, का समझ मतलब वोट पब्लिक को फायदा पहुंचाएगी तो उसको देंगे। अब केजरीवाल फायदा पहुंचा रहा है तो उसको वोट दे रहे हैं साहब। 50% तो करती है देखिए, क्योंकि रोजगार ही नहीं है लोगों में, और 70% समझ लीजिए दिल्ली में गरीब तबका ही है। नई सरकार बनेगी, सबसे पहले उसे क्या काम करना चाहिए? देखिए, हमारा सबसे पहले मकसद ये है कि जितनी रोडें जो गलियों के अंदर टूटा हुआ है या बदबूदार है, नाली गंद है, उसको साफ़ सुथरा रखे, स्वच्छ रखे। यही काम करना है। पब्लिक को क्या चाहिए? सफाई चाहिए, काम अच्छा चाहिए, क्राइम ना हो, करप्शन ना हो, मतलब यही सब चाहिए ना पब्लिक को। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई आया, चाकू घुस रहा है, पुलिस आ रही, बाद में कहा गया क्या, वो नहीं होना चाहिए। एक तो यहाँ पे जाम बहुत लगता है इन इलाकों में, अपने लोकली जैसे कि ठेले, रिक्शे, बैलगाड़ी और विक्रम हो गई, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं लोग। एक तो सड़कें भी इन चीज़ों की वजह से टूटी रहती हैं। जब आए नई क्या नाम है सरकार, तो इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दे। स्टैंड बन जाए हमारा ऑटो का, ऑटो वाला तो यही चाहेगा हमारा ऑटो का स्टैंड बन जाए यहाँ। एक तो रास्ता बंद पड़ा है चारों तरफ से, चांदनी चौक के अंदर एंट्री नहीं है, गाड़ियों की एंट्री, मॉल बना दिया, चलो ठीक है। लेकिन जो गरीब आदमी जो है उनको ऑटो जा रहा है, ना रिक्शे जा रहे हैं, वहीं बैरियर लगा दिया, पैदल वाले घुस नहीं दे रहे, तुम क्या समझिए, तो बाहर से आदमी कैसे आएगा? दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली है, पानी गंदी हो गई है, यमुना जो है वो नाला बन गई है, कौन जिम्मेदार है? भाई इसके लिए तो अब सरकार कहती है फलाना वो सरकार जिम्मेदार है, वो सरकार में, लेकिन ये तो एक पार्ट चलता रहेगा। इसका आदमी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक ये फैक्ट्री हो या गंदी चीज़ ना बंद हो। जब बीजेपी की शासन था तब भी तो पोल्यूशन था। आज केजरीवाल का है तो आज केजरीवाल को तो दोषी बना रहे हो, का समझिए। जब तुम्हारी सरकार आ जाएगी तो तुमको केजरीवाल बनाएंगे। ये तो एक दूसरे को तुम करते हैं, ऊपर खींचाता नहीं है, का समझिए। ये जो जहरीली हवा और ये गंदा पानी जो मिल रहा है, ये कमी है हम लोगों की, क्योंकि हम जमुना को गंदा करते हैं, नालियों का पानी उसमें छोड़ दिया, क्योंकि हम साफ नहीं रख पाते जमुना को। कि कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार आएगा, प्रदूषण को सरकार कम कभी नहीं किया है, ना कभी कम हो सकता है। ये हम आप जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके कल्याण होगा। सरकार तो हर काम करती है, लेकिन सरकार के साथ साथ में तो जनता को भी ज़रूरत है कि गंदगी ना फैलाएं। तो सरकारी जिम्मेदारी है, जाहिर सी बात है इसमें तो, वरना इससे पहले कहाँ था, कुछ भी नहीं था। इस पे
सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। मांग होती है कि दिल्ली को जो है वो पूर्ण राज्य बना दिया जाए। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दिया जाए तो फिर उससे क्या बदल जाएगा? सुधार हो जाएगा जी, का समझे। अभी तो केंद्र के अंदर है, दिल्ली का समझे, अब विधानसभा को दे दी जाएगी, का समझे तो सुधार ज़्यादा हो जाएगा जी, का समझे। राज्य करने के लिए वैसे केंद्र में ही वो उसमें आना चाहिए, ये राज्य में ही, क्योंकि जिसकी सरकार है उसी का जो चलनी चाहिए। क्योंकि ये हो जाए, अगर पूर्ण राज्य नहीं बनाएंगे तो ये दो तरफ चलता है, वो अपनी तरफ खींचता है, वो अपनी तरफ खींचता है, इसमें हो नहीं पाता सही। पूर्ण राज मिल जाए तो सही है भाई। कि आपके एरिया के विधायक आपको दिखते हैं, आपके इलाके में मिल पाते हैं? वो कोई नहीं आता, चांदनी चौक का हमने नहीं देखा आज तक विधायक को। वोट मांगना आते हैं। नहीं, सही बात है, जो बात है बिल्कुल सही बात है, विधायक नहीं देखा। क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है? क्या आपके इलाके में क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? अभी हम जहाँ रहते हैं उसमें तकरीबन 5-6 किलोमीटर तक तो नहीं है इतना। हाँ, क्राइम तो हर जगह बढ़ रहा है जी, क्राइम तो। बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ रही है, और कोई बात नहीं। फोन खोज ले जाए, शरीफ लेडीजों के फोन निकाल ले हैं, भीड़ में जेब काट ले हैं, कि पुलिसियों के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, सब रिश्वत खो रहे हैं यहाँ भाई। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता जो है वो बीजेपी को चुन लेती है, विधानसभा में आपको चुन लेती है, तो कांग्रेस क्यों साफ हो गई? कांग्रेस कहाँ साफ हुई है? कांग्रेस को साफ करा गया। बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दो। वोट, कांग्रेस के वोट नहीं पड़ने दे रहे, यहाँ पे वोटिंग हो रही है, वहाँ पे इतनी फोर्स तैनात कर दी कि पता नहीं इसमें सारे पता नहीं कितने कहाँ के आतंकवादी आ गए, जिनके वोट पड़ रहे हैं उनके वोट ही नहीं निकल रहे। कांग्रेस का सफाया तो ये है कि हर आदमी चाहता है कोई किसी नए को देखें हम, तो केजरीवाल नए आए तो इसने इसके जो कांग्रेस तो 60 साल से राज कर रही थी, अब पब्लिक भी ये चाहती है कोई बदलाव आना चाहिए, तो इसलिए केजरीवाल को चुना लोगों ने। कांग्रेस अपने कर्म डंडों से गई है, का समझे, तो वेंटिलेटर पड़ी है ना, तो उसे वोट दे रहा। राहुल गांधी जो है ना, उनने बेड़ा गर्क कराया, उसे ये नहीं पता टमाटर पे पेड़ पर लगता है, बेल पर लगता है, का समझे। कांग्रेस को इसलिए साफ किया है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है जो सामने आए और विकास करे। बढ़िया नेता नहीं उनकी। राहुल गांधी अपने आप में जो भी हैं, मगर उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है पब्लिक के ऊपर। उनका कोई लीडर ऐसा नहीं है कि कोई ढंग से चला पाए, और बोलने को राहुल गांधी को अलग भाषण की ज़रूरत होती है। उनको ये नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं, समाज ज़िंदगी में क्या फ़र्क होना है। कुछ काम ही नहीं करा उन्होंने ज़िंदगी में, जो काम करेगा वो सामने आएगा, ये तो सामने ही नहीं आते थे कि किसी भी चीज़ में। अब कम से कम आम आदमी है, चाहे वो क्या नाम है ना करे, कुछ भी करे, झूठ बोले, मगर बोलता तो है। फिर अस्पताल में, और दूसरा पानी का, बिजली का इन्होंने करा है, वरना पहले लाइटें बहुत जाती थी, अब नहीं जाती लाइटें। कि आप वोट देते समय पार्टी देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे, या मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा। मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जाएगा और काम करने वाले का चेहरा काम देखा जाएगा, उसके हिसाब से वोटिंग दी जाएगी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो। जी, हम पार्टी का चेहरा देखेंगे, कौन सी पार्टी है, कौन सी अपना मुख्यमंत्री है, और कौन सा विधायक काम करा सकता है हमारे एरिया में। मुख्यमंत्री का चेहरा। पार्टी देखेंगे, जाहिर सी बात है। सीएम का कैंडिडेट हमारे को क्या देगा? हम तो ये चाहेंगे ना, जो क्या नाम है, ऐसी सरकार बने जो हमारा फ़ायदा देखे, सबका फ़ायदा देखे। किसी से ख़ास मोहब्बत थोड़ी है, काम से ही तो मोहब्बत है ना, बंदे से मोहब्बत थोड़ी है।